अच्छा, कभी मैंने ये कच्चा आम दे दिया तुमको और बोला कि मुझे पका के दो, तो बेस्ट आइडिया क्या है? ट्रेडिशनल आइडिया जो हमारे घर वाले करते हैं, ये जो कच्चा आम रहता है उसको लेते हैं और उस कच्चे आम को हम लोग डाल देते हैं चावल के डब्बे में, है ना। वो चावल के डब्बे में डालने के बाद कुछ दिन बाद क्या होता है, वो जो आम है वो पक जाता है। तो कच्चा आम चावल के डब्बे में डालते तो पक कैसे जाते हैं? हम लोग को वो प्रोसेस नहीं मालूम है एक्चुअल में होता कैसे, मैं बताता हूँ। जब हम लोग कच्चा आम चावल के डब्बे में डालते हैं ना, तो एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है इथिलीन। ठीक है, इथिलीन बेसिकली गैस होता है। इथिलीन क्या होता है? एक गैस होता है विच हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। कच्चा केला डाल लो आप, कच्चा मैंगो डाल लो, कोई भी चीज़ जो कच्ची है आप अगर उसको चावल के डब्बे में डाल लोगे, सो देर विल बी अ गैस प्रोड्यूस विच इज़ कॉल्ड एज इथिलीन विच विल हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, सो इथिलीन बेसिकली है क्या? इथिलीन एक गैशियस हार्मोन है। क्या ये? एक गैशियस हार्मोन है। ठीक है, विच हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग। इसका काम क्या है? फ्रूट को राइप करता है वो। इतना समझ में आया? ठीक है। अब हर चीज़ को हम लोग चावल के डब्बे में नहीं डाल सकते हैं। हर चीज़ को हम लोग चावल के डब्बे में डालना पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक केमिकल आता है जिसका नाम है इथीफोन, ETHEPHON। इथीफोन नाम का एक केमिकल आता है। जब हम लोग इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, आप इथीफोन लो, उसको पानी में डिसॉल्व करो, तो जब भी हम लोग इथीफोन को पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें से गैस लिबरेट होती है। तो ये जो गैस लिबरेट होती है, दिस इज़ इथाइलिन। तो अगर ये गैस को हम लोग कलेक्ट करके फ्रूट के पास लेके चले जाए, तो इट विल हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ओके, नाउ थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं इथाइलिन का। ईयर 1924 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डेनी। ठीक है, तो डेनी ने फर्स्ट टाइम बताया था कि इथिलीन जो है, दिस इथिलीन इज़ हेल्पफुल इन फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, तो उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं था, सिर्फ उसने ये बताया कि इथिलीन जो है वो फ्रूट राइपनिंग के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ईयर 1930 में एक दूसरा साइंटिस्ट था, क्रूकर। ठीक है, क्रूकर ने बोला कि इथिलीन जो है वो प्लांट हार्मोन है। इथिलीन क्या है? एक प्लांट हार्मोन है। ओके, देन ईयर 1934 में एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था गेन। ठीक है, गेन ने बोला कि प्लांट जो है दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। प्लांट आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट हार्मोन, ऑफ प्रोड्यूसिंग इथिलीन। ठीक है, सो दिस इज़ अ लिटिल हिस्ट्री अबाउट इथिलीन। तो 1924 में डेनी ने बताया कि फ्रूट राइपनिंग के लिए इथिलीन अच्छा है। क्रूकर ने बताया 1930 में कि इथिलीन जो है वो एक प्लांट हार्मोन है खुद, और गेन ने बताया कि प्लांट जो है वो खुद से इथिलीन को बना सकते हैं। अगर हम लोग इफ़ेक्ट की बात करें तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है दैट इज़ डी ग्रीनिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट। ठीक है, डी ग्रीनिंग का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग कच्ची चीज़ को देखेंगे, कच्ची चीज़ अगर देखें, चाहे वो बनाना हो या मौसम्बी हो, सो दिस फ्रूट्स, बनाना और ऑरेंजेस, जब वो कच्चे होते हैं तब उनका कलर ग्रीन होता है। व्हेन दे आर अनराइप दे आर ग्रीन इन कलर, और जब वो पक जाते तो उनका कलर चला जाता है। बनाना जो है वो येलोइश हो जाता है। ठीक है, और ऑरेंज जो है वो ऑरेंजिश हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा येलो टाइप हो जाता है वो भी। सो पहले ग्रीन था, बाद में नॉन ग्रीन हो गया। ठीक है, सो इस प्रोसेस को, ग्रीन से नॉन ग्रीन होने को, कच्चे से पक्के को होने को हम लोग बोलते हैं डी ग्रीनिंग। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट क्या है इथिलीन का? दैट इट हेल्प्स इन डी ग्रीनिंग। डी ग्रीनिंग में हेल्प करता है। अब बेसिकली डी ग्रीनिंग काम कैसे करते हैं? अब कोई भी फ्रूट या लीफ एक्चुअल में ग्रीन क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ केमिकल विच इज़ कॉल्ड एज क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल ही वो सब्सटेंस है, वो पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन होते हैं, और क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है जिसकी वजह से जो फ्रूट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं जब वो कच्चे होते हैं। तो अगर ये क्लोरोफिल एक बार ब्रेक हो गया, अगर ये क्लोरोफिल ब्रेक हो गया तो फ्रूट्स और जो भी दूसरी चीज़ है वो ग्रीन नहीं रहेंगी। ठीक है, सो दिस इज़ ब्रोकन बाय विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज क्लोरोफाइलेस। ठीक है, तो एक एंजाइम है जिसका नाम है क्लोरोफाइलेस, CHLOROPHYLASE।
ठीक है। तो क्लोरोफाइलेज वो एंजाइम है जो क्लोरोफिल को ब्रेक कर देता है, ठीक है। इट ब्रेक्स क्लोरोफिल एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, डी ग्रीनिंग हैपेंस। डी ग्रीनिंग मतलब जो ग्रीन कलर होता है कच्चे फ्रूट का वो चेंज हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एपिनास्ट्री। सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है, जिसमें पत्ते जो है वो इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। एपिनास्ट्री में बेसिकली क्या होता है, जब इथिलीन कांटेक्ट में आता है ना, तो प्लांट्स में लीव्स तो ग्रो होती है पर उनका जो हेड होता है ना वो नीचे की तरफ होता है। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इथिलीन। तो जब इथिलीन प्लांट के कांटेक्ट में आता है तो उससे एपिनास्ट्री हो सकती है। देन इनहिबिट फ्लावरिंग। इथिलीन जब भी किसी भी प्लांट के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें फ्लावर आना बंद हो जाएंगे। इनहिबिट फ्लावरिंग का मतलब है जो भी फ्लावर आते हैं प्लांट में, एक बार इथिलीन के कांटेक्ट में आए तो उसमें फ्लावर आना बंद हो जाएगा। इतना समझ में आया, बट एक्सेप्शन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फ्रूट, ठीक है, एक फ्रूट है जो कुछ ऐसा दिखता है, व्हाट इज दिस, पाइनएप्पल, ठीक है। एक दूसरा फ्रूट है जो कुछ ऐसा दिखता है, मैंगो। तो इथिलीन जो है जितने भी दूसरे प्लांट्स है या फ्रूट के प्लांट्स हैं उनमें फ्लावरिंग इनहिबिटिंग करता है, बट पाइनएप्पल और मैंगो को छोड़ के। जब भी पाइनएप्पल और मैंगो के कांटेक्ट में, मैंगो के प्लांट के कांटेक्ट में इथिलीन आएगा तो फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा, प्रमोट्स फ्लावरिंग, समझा। तो अनदर फंक्शन ऑफ इथिलीन इज दैट इट इनहिबिट्स फ्लावरिंग इन ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स, but it promotes flowering in pineapple and mango. Okay, now one more thing, जैसे मैंने बताया it helps in fruit ripening, ठीक है। so fruit ripening is one of the function. now the next function is lateral root formation. lateral root formation, अभी lateral root formation basically होता क्या है, like for example हम लोग अगर एक प्लांट देखें तो द प्लांट लुक समथिंग लाइक दिस। ये उसका ऊपर का पार्ट है विच इज़ कॉल्ड ए शूट, जो ज़मीन के ऊपर होता है। जो ज़मीन के नीचे होता है हिस्सा उसको हम लोग रूट बोलते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज़ द रूट ऑफ द प्लांट, थोड़ा थिक रूट बना दिया मैंने यहाँ पर। तो ये मेन रूट है और उसके साइड में से छोटी छोटी जो रूट आती है ना उसको लैटरल रूट बोलते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू अप्लाई इथिलीन इन प्लांट्स सो लैटरल रूट्स आर फॉर्म। तो ये वाली जो रूट्स है उसको हम लोग लैटरल रूट्स बोलते हैं। ओके, नाउ इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड एंड सीड। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हो कि सीड के डॉर्मेंसी ब्रेक करना का मतलब क्या होता है। सपोज ये सीड है, ठीक है, ये सीड अभी फॉर्म हुई है, दिस इज़ डे 1। ये सीड में से जो प्लांट आएगा उसको टाइम लगता है, ठीक है। सो दैट विल बी अराउंड डे 10। तो डे 1 से लेकर डे 10 तक का जो पीरियड होता है उसको डॉर्मेंसी पीरियड बोलते हैं। डॉर्मेंसी का मतलब होता है कि वो जो सीड है वो अभी सो रही है। तो अगर मुझे सीड को जल्दी जगाना है, 10 दिन से पहले जगाना है, सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन अप्लाई इथिलीन। तो अगर मैं इथिलीन अप्लाई कर दूंगा तो जो 10 दिन में उठने वाली थी वो इट विल गेट अप इन 2 days और 3 days, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ इथिलीन। तो वो जल्दी उठ जाएगा एंड द डॉर्मेंसी पीरियड विल ब्रेक, ठीक है। So ethylene helps in breaking dormancy. It helps in breaking dormancy in seeds and birds. ठीक है, जैसे फ्लावर में भी बर्ड्स होती है, जो कली होती है उसका भी खिलने का एक वक्त होता है। जैसे कली बनने के 5 या 6 दिन बाद उसमें से फ्लावर आता है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि जल्दी फ्लावर आ जाए 1-2 दिन में, सो आई कैन एक्सपोज इट टू इथिलीन। इथिलीन से एक्सपोज किया तो उसमें फ्लावर आना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इथिलीन. In case if you have any doubt you can comment and let me know. Thank you.